नमस्कार दोस्तों, मोक नाइक में आपका स्वागत है। साथियों, इस देश में क्या हो रहा है? इस देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सोशल का, समाज का, जब हमने उसको देखा, उसकी पड़ताल की, जब वहां से खबरें आई कि हमारे समाज के अंदर क्या होता है, हमारा समाज किस तरह से जी रहा है, हमारे समाज में लोग किस तरह से जीते हैं, किस तरह से रहते हैं, एक घटना मैं आज आपको विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं जो मोक नाइक पर ट्रेंड हो रही है, जहां पर कि 4-5 लाख से भी ऊपर लोगों ने उसको देख लिया है। मैं मोक नाइक टीम को विशेष रूप से सैल्यूट करना चाहता हूं, उनके मैनेजमेंट की तारीफ करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। साथियों, की इससे पहले कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए, हमारे इस यूट्यूब मोक नाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। दोस्तों, ये घटना है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला रोडू की, जहां पर एक मासूम 12 साल का मासूम अनुसूचित जाति का सामान्य वर्ग के घर में चला जाता है और वो लोग उसको गौशाला में कैद करते हैं और बड़ी मुश्किल से वहां से वो भागता है और डिप्रेशन में आकर रिजल्ट यह है कि वो आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, ये स्टोरी है, ये कहानी है जो ट्रेंड हो रही है पूरे देश में। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे देश का मीडिया सो गया है। स्थानीय मीडिया जो रोज की बातें करता है, बड़ी बड़ी रीलें बनाता है, बड़े बड़े लोगों को प्रमोट करता है, बड़ी बड़ी समस्या जो समाज के अंदर होती है उसको प्रमोशन देने के लिए काम करता है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जो बड़े बड़े नेता है इस देश के, जो दलितों, बहुजनों, पिछड़े, SC ST OBC के कल्याण के लिए बात करता है, वो कहीं नहीं दिखा रहा है, वो कहीं उनके बयान नहीं आ रहे हैं। जबकि इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे संवाददाता है, रोडू के संवाददाता, उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी, वो स्पॉट पर गए, उन्होंने उन लोगों से बात की और पूरे विषय को जाना कि वहां पर हो क्या रहा है। इस देश के अंदर ये चीज, कभी इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्या यही मजहब इस देश के अंदर, यही मजहब इस देश के अंदर घृणा फैला रहा है? कौन सा मजहब है ये? कौन सा धर्म है ये? कौन सी जाति है ये? कौन से मनुष्य है ये बहुत सारे सवाल मैं दर्शकों को आपसे पूछना चाहता हूं। उसे चढ़ा हुआ। अच्छा, तो उसने वो चावल भी लाए हुए थे, वो थे अंदर रखे हुए, थोड़े से तो लाए थे उसने 2 किलो। अच्छा, वो थे रखे उसने वहाँ तुलते के बाद में को मैंने तो फिर मैंने उसको नीचे बुलाया। अच्छा, पूछा उसको, मैंने बोला क्या हुआ, तू परेशान है, डरा हुआ था बहुत। अच्छा अच्छा, बस बोला क्यों डरा हुआ। मैंने फिर उसको नीचे बुलाया, पूछा मैंने उसको, मैं क्या हुआ, मैं क्यों है इतना डरा हुआ। वो बहुत परेशान थे, ऐसे कमरा था वो। फिर मैंने बोला, मैं क्यों, क्या हुआ। इधर उसकी आंख लाल थी। अच्छा, फिर मैंने बोला कि मतलब क्या हुआ और क्या किया यहाँ। उसने बोला कुछ की दुकान में गया था मैं। एक बार मैंने उसको आवाज मारी, आवाज मारने के बाद वो उसने नहीं सुना। फिर मैं थोड़ा बराले में आगे जैसे गया और उसने आया, मेरे को पकड़ा, मैं उसको हाथ जोड़ने लगी और चाची सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ कुछ आपके घर से लेने नहीं आया और मैंने आपको दुकान में बुलाना था। तो उसने मेरे को पकड़ा, उसने मेरे को गौशाले में बंद किया और उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और बंद किया और बाहर से ताला लगाया। अच्छा, फिर ताला लगाने के बाद फिर निकाल चले गई। मेरे को डर लगा हुआ था, मैंने फिर वो खिड़की की जाली तोड़ के निकल गया। फिर जब घर में आया और तो बिल्कुल डरा हुआ जैसा था, डरा हुआ खाली मम्मी। और क्योंकि उसके डर के मारे से, और क्योंकि वो मारे
वो मैंने ऐसे ही डराने के लिए बंद किया, क्योंकि वो दूसरी बार मेरे आसपास नहीं आया। मैंने बोला मेरा बेटा, मैंने कहा उसने पसीना खा लिया, मैं कहा उसी में मैं कहा मरेगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा। उसने ऐसा बोला, मैं क्या करूँ और ऐसा कर। फिर कालिया कमरे में अंदर गया हुआ, पर मैंने पूजन किया और उसने बकरे लेके हाजा नीचे फिरा। मैं कहा मैं दूंगा तेरे को बकरा और तू एक बारी मेरे बेटे को ठीक कर। अगर मेरा बेटा ठीक हो जाता है मैं तेरे को बकरा दूंगी। हाँ, तेने क्यों उसको बंद किया? तो मैं अभी जीती थी और तेने क्यों बंद किया? और बंद कर दिया तो तेने वहीं पर खड़ा रहना था और वो मर तो नहीं जाता। आज मेरा बेटा जीता तो होता। मैंने ये बोला उसको। अच्छा हाँ, ठीक है जी। साथियों, हम उस माँ के साथ खड़े हैं, उस मोरी मोक नाइक टीम उस माँ के साथ खड़ी है, उस परिवार के साथ खड़ी है जिस मासूम की जान ये समाज का जो जातिवादी व्यवस्था है वो ले चुका है। और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये मीडिया उन लोगों की, जो समाज की ऐसी समस्या जो कहीं दफन थी, जो कहीं खो गए थे, जो लोग मूक बने हुए हैं, जो कोशिश करता रहेगा कि हम ऐसी समस्याओं को देश के सामने नहीं पूरी दुनिया के सामने लाए। आपने मोक नाइक को देखा, आपने मोक नाइक को सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।